हेलो स्टूडेंट्स, नाउ बी सीरियस। अब हम लोग वायर वाला डेरिवेशन करने जा रहे हैं एकदम तरीके से, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इससे जस्ट पहले वाला वीडियो देखें, उसके अंदर ट्रिक दी गई है डेरिवेशन की, किस तरीके से उस डेरिवेशन को याद किया जाता है। तो आज हम पहली बात तो रोज़ रोज़ तार 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 वायर वायर करते रहते हैं। और एक और बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देवें। ये वीडियो बड़ा ज़रूर है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप इस डेरिवेशन को पूरा देखें बिना स्किप किए, एक ही बार में खींच के पूरा कंप्लीट कर लें। ये नहीं सोचना है कि डेरिवेशन बड़ा है क्या है या 1 घंटे का वीडियो है। मुझे भी नहीं पता अभी तक ये वीडियो कितना मिनट का जाएगा। कोशिश करूँगा इसका जितना जल्दी हो सके उतना समाप्त करने की। तो आज दिन तक जिसको हम घिस रहे थे, तार 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 कर रहे थे, वायर 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 जिसका हम नाम ले रहे थे, उसकी एक्चुअल हेडिंग क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि तार की एक्चुअल हेडिंग क्या है वायर वाले डेरिवेशन की रियल हेडिंग क्या है। एक तो हमें तार वर्ड दे सकता है या फिर वो देगा आपको अनंत रेखीय आवेश। क्या देगा? अनंत रेखीय आवेश, यानी इनफाइनाइट लीनियर चार्ज। प्रश्न संख्या 28 में बोर्ड में देगा तो हम लोग पहचान लेंगे। हमने पहचानने का वीडियो भी देखा है, किस तरह से पहचाना जाता है, क्या किया जाता है। अब मैं इसकी पूरी हेडिंग लिख रहा हूँ और थीम बता रहा हूँ किस तरीके से डेरिवेशन किया जाता है, फिर हम चालू कर देते हैं, ठीक है। जो इसकी मेन हेडिंग है दैट इज ये है गाउस के नियम से, और इसका जो PDF है नोट्स वो आपको साथ साथ में बनाते रहो, आप मेरे साथ साथ में फेयर कॉपी में। और जो नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का उसके अंदर इसका PDF पड़ा है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पिछली बार कुछ बच्चों को लग रहा था कि वहाँ से डाउनलोड नहीं हो रहा है, वो उसकी प्राइवेसी चेंज करना मैं भूल गया था। इस बार वो दिक्कत भी नहीं आएगी और इस बार वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। पहली बार में नहीं हुआ तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करें। ये बेटा इसकी पूरी हेडिंग है, गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेश या आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये इसकी रियल हेडिंग है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज बाय यूजिंग गॉस लॉ, और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया वायर। वायर देता है, नहीं तो नहीं देता है कई बार। और मेरी नज़र में ये क्वेश्चन इस बार बोर्ड में 4 नंबर के अंदर आएगा, ठीक है। अब इसको एक्चुअली कैसे करना है थोड़ी सी हम ट्रिक में मैनिपुलेशन करते हैं कि सबसे पहले तो इसका बनेगा चित्र नंबर 1, फर्स्ट चित्र डायग्राम 1। वो कौन सा बनेगा अभी बताता हूँ। उसके बाद में आएगी इसकी लैंग्वेज, डायग्राम 1 की भाषा। फिर हमको चलाना है A1 स्टेप। अब स्टेप A1 कौन सा है, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। फिर चलाना है आपको स्टेप नंबर B। उसके बाद में बनेगा एक चित्र और, सेकंड चित्र डायग्राम नंबर 2। फिर इस डायग्राम 2 के लिखने हमें पॉइंट्स, ठीक है, कुछ पॉइंट्स है इस डायग्राम के, और ये लैंग्वेज आएगी इसकी। उसके बाद में चलेगा स्टेप नंबर C, जो मैंने आपको पूरा सिखाया है पिछले वाले वीडियो में किस तरह से सोल्व करना है। और लास्ट में आ जाएगा आंसर, और आंसर के बाद में हमको बनाने हैं ग्राफ। क्या बनाने हैं? ग्राफ। इस तरीके से किया जाएगा, आप लोग आराम से देख लो इसको। और मेरे साथ साथ में आप लोग या तो फेयर में नोट्स का बना, एक काम करो रफ में बना लो सारे नोट्स अभी, ठीक है। और जब पूरा वीडियो देख लो आप लोग, आप खुद सेटिस्फाइड हो जाओ, उसके बाद में आप इसको फेयर में छाप लेना, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना वहाँ से। और वहाँ से डाउनलोड नहीं हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप करना, तो मैं आपको सेंड कर दूँगा। पहले होगा चित्र नंबर 1, उसकी भाषा, फिर स्टेप A1, फिर स्टेप B, फिर एक सेकंड डायग्राम और, फिर सेकंड डायग्राम के 3 पॉइंट्स, फिर आएगा स्टेप C, फिर आ जाएगा आंसर, और आंसर के बाद में हमें ग्राफ बनाने हैं। ये बात है बेटा इसके अंदर। अब मैं बढ़िया से आपको इसके बारे में शुरू कर देते हैं हम लोग। तो चलिए स्टूडेंट्स, दिल थाम के बैठिए, अब आपकी इच्छा पूरी हो रही है। अब हम वो करने जा रहे हैं जो अभी तक हमने नहीं किया है।
हम इसके डायग्राम बनाने जा रहे हैं। फर्स्ट डायग्राम, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखें डायग्राम को, बिकॉज यू आर फर्स्ट टाइम स्टडिंग दीज डायग्राम्स, ओके। और डायग्राम देखने के बाद में इसको रफ में बनाएं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर एक वायर बनाएंगे। मैं मार्कर से बना रहा हूँ, आप लोगों को स्केल और पेंसिल से बनाना है मेरे साथ साथ में। सबसे पहले आप यहाँ पे एक वायर बनाएंगे, इसीलिए हमने ये पेन वगैरह का और ये मतलब पेपर का और ये पेन का और यूज करके इस वीडियो को मैंने तैयार किया है। ये वापस से बनाया बेटा वीडियो दूसरा, पहले वाला वीडियो मैंने उड़ा दिया, ठीक है, बोर्ड के ऊपर जो बनाया था, क्योंकि उसमें डायग्राम की क्लियरिटी वगैरह नहीं आ पाती है। अब इस वायर को मैंने नाम दिया है। आप लोग जैसे जैसे मैं बनाऊँ, क्योंकि इस डायग्राम के इस चैप्टर के अंदर डायग्राम मिस्टेक्स हैं बेटा। जो बोर्ड वाली बुक है ना, ये एक कंडक्टर वायर है, ठीक है। उसके बाद में मैंने इस वायर के दोनों साइड डॉटेड लाइन बना दी। डॉटेड लाइन इसलिए बनाई क्योंकि ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, अनंत रेखीय तार है, ठीक है, अनंत लंबाई का तार है। रियल में इस वायर की लेंथ कितनी मानी गई इस डेरिवेशन में? इनफाइनाइट। इसका जो मिड पॉइंट लिया गया है वो नाप के मध्य बिंदु, वो ये रहा ओ। और अगर डायग्राम समझ में आ जाएगा तो ही लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। फिर आप लोगों को क्या करना है, अब इस पर हमें प्लस प्लस चार्ज लगाना है। तो एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, ये तुम्हारी कॉपी है, ठीक है, अकल के अंधों मेरी बात सुनो। आप लोगों को जब प्लस प्लस लगाने हैं ना, वो आप लोग ऐसे लगाओगे, मुझे पता है, भर दोगे इसको पूरा ऐसे यूँ खटाखट एकदम यूँ, पूरा गंदा सा चित्र बनाओगे। आपको इस तरीके से नहीं बनाना है। आपको स्केल से एक लाइन खींचनी है और एक लाइन के अंदर एक ही प्लस लगाना है। इससे होता कुछ नहीं, एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते हैं, बट डायग्राम गंदा नहीं दिखता है, सूगला नहीं दिखता है, हमारी वागड़ी भाषा में या मारवाड़ी भाषा में समझे तो। इस तरह से बनाना है आपको। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। मूर्खों जैसे ऐसा चित्र बनाया ना तो कॉपी तुम्हारी बाद में फटेगी, पहले तुम्हारा चेहरा फटेगा, फिर मेरे को मत बोलना। समझ गए भाई? मूर्खता नहीं करनी है बेटा, फेयर डायग्राम बनाना है। और जैसा मैं करता हूँ वैसा आप करते जाए। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, एक लाइन में एक ही प्लस प्लस लगाएं, ऐसे ही कह रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं भर दो उसको पूरा प्लस 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 ऐसे, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ, आधे नमूनों को समझ में नहीं आया पप्पा क्या कह रहे हैं। पप्पा ये कह रहे हैं कि एक लाइन में एक ही प्लस लगाना है, दतुरों, एक लाइन में एक ही प्लस लगाना है। हाँ, अब बोल रहे हो, समझ में आ गया। और दोनों साइड डॉटेड लाइन भी बनाई है मैंने, देख लो आप लोग। दोनों साइड डॉटेड लाइन क्यों बनी है? क्योंकि अनंत रेखीय आवेशित तार है, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। अब कंटिन्यू में आगे चलते हैं। इसका मिड पॉइंट हो गया ओ, तो मैंने ये लगाया प्लस प्लस, ये देख लो आप लोग। और एक लाइन में एक प्लस प्लस ही लगाना है, कॉपी को भरना नहीं है। जितने प्लस ऊपर उतने नीचे, ऊपर प्लस 4 नीचे 4। और ये डायग्राम बनाओगे, पूरा डेरिवेशन करोगे, फिर मेरे को सेंड करोगे, चेक करवाओगे, उसके बाद में फेयर आउट करोगे। और इस वायर का जो नाम है दैट इज AB। और अगर चित्र नहीं समझ में आया तो आपको भाषा लिखने में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको मौत आ जाएगी। अब इसके मिड पॉइंट O से, यहाँ से मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है, मीन्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ये डिस्टेंस है R, यहाँ एक पॉइंट है P, अभी लास्ट में लिखूँगा पॉइंट P। अब बेटा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 स्मॉल एरिया ले रहा हूँ। देखो 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, वही 11वां साल है, हर साल बच्चे गलतियाँ करते हैं, ठीक है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक बनाए देखें और जैसा चित्र मैं बनाता हूँ वैसा ही बनाएं। अब हम लोग इस वायर पर 2 स्मॉल एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। आपने ध्यान दिया मैंने एरिया कहाँ लिया? अभी मेरा कॉपी के अंदर फिर से बताता हूँ। ये 2 स्मॉल एरिया लिए मैंने, A1 और A2, अल्पांश क्षेत्रफल। मैंने जो स्मॉल एरिया लिए ना बेटा, इधर बताता हूँ मैं आपको पेन से। ये जो वायर था ना, और इधर ये डॉटेड लाइन और इधर भी डॉटेड लाइन, तो आधा तो लिया इधर जिधर से वायर डॉटेड है वो, और आधा लिया जिधर से वायर असली वाला है वो वाला। इस टाइप से स्मॉल एरिया लिए। फिर से बताता हूँ कि मैंने ये जो डॉटेड लाइन ली ना, सॉरी, ये जो स्मॉल एरिया लिया ना अल्पांश, वो कहाँ लिए? आधा तो जहाँ तार था वहाँ पर, और आधा जहाँ डॉटेड लाइन थी वहाँ पर।
आधा तो जहाँ तार था वहाँ पर और आधा जो डॉटेड लाइन थी वहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आपको पता चला होगा, देखो ठीक है। अब इन दोनों के कारण भी इस बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करते हैं, इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं। तो वो हो जाएगी इस A1 के कारण तो हो जाएगी इस वेक्टर A1 के कारण तो हो जाएगी DE1 वेक्टर DE1, इस 1 के कारण इंटेंसिटी 1 और इस 2 के कारण इंटेंसिटी हो जाएगी यहाँ पर DE2। बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं, ये एक सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक है, यहाँ 1 लिखते हैं यहाँ 2 लिखते हैं। अब उन अकल के अंधों को बताओ, जब ये तेरी बुआ ये रही 1 यहाँ पर तो ये 1 के कारण 1 यहाँ आएगा ना, और ये 2 है गधों तो ये 2 यहाँ आएगा। बच्चों इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ये गलती नहीं करनी है, समझ गए आप लोग। ये गलती हो गई तो गया काम से डेरिवेशन, वहीं पे कट जाएगा, क्योंकि हमारी हैबिट होती है ना 1 2 ऊपर 1 2। कितने टॉपर्स के साथ देखा है मैंने, आप लोगों को भी जब टेस्ट लिया जाएगा तब ये गलती होगी, देखना। और ये एंगल अल्फा और ये एंगल भी अल्फा। अब इन दोनों का जो परिमाण है वो समान है, मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है। तो हम इसके कंपोनेंट कर देंगे, घटक कर देंगे। तो घटक करने पर एक घटक इधर हो जाएगा इसका, और एक घटक इधर हो जाएगा। ऐसे कैसे, इसका एक घटक तो हो जाएगा इधर और इसी का एक घटक हो जाएगा या नीचे की तरफ। कंपोनेंट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जैसे अपन ने पिछले चैप्टर में भी किए थे। और ये एंगल भी अल्फा, ये एंगल भी अल्फा, एंड दिस इज माय पॉइंट P। ठीक है, अभी घटकों के नाम लिख देता हूँ मैं, कंपोनेंट्स के नाम लिख देता हूँ, वो थोड़ा पेन से लिख देता हूँ क्योंकि जगह कम पड़ गई। यहाँ आएगा DE2 साइन अल्फा, ये 2 है ना, इसके कारण 2। जब हम यहाँ 1 लिख देते हैं तो यहाँ भी 1 गलती से लिख देते हैं। ये DE1 है इसलिए यहाँ आएगा DE1 साइन अल्फा, और इधर इसका DE2 कोस अल्फा, और इधर वाले का भी हो जाएगा ये DE1 कोस अल्फा। ये हो गए बच्चों कंपोनेंट। नाउ डायग्राम इज कंप्लीट। अब हो गए इसके डायग्राम कंप्लीट। आराम से आप इस डायग्राम को देख लो, बना लो जैसे आपको सही लगे। ठीक है, देख लो, आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं। होने दो वीडियो को बड़ा, कोई बात नहीं। इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखोगे जब भी समझ में आएगा। ठीक है, मैंने कहाँ स्मॉल एरिया लिए, कहाँ मिड पॉइंट लिया, क्या किया क्या नहीं किया, वो सब चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए। कितने प्लस लगाने हैं, यहाँ आर कहाँ है। यहाँ पर अधिकतर लोग थीटा लिख के आते हैं अल्फा की जगह, ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है बेटा। आपको 2 पेन नहीं चलाने हो, वो तो मार्कर मोटा चल रहा था ना और जगह कम थी इसलिए मैंने पेन चला लिया। ये जो डायग्राम है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा को, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये डायग्राम। इस डायग्राम का डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमारा ट्रिक से डायरेक्ट आंसर आ गया था, लेकिन बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ इसकी लैंग्वेज। सबसे पहले शुद्ध हिंदी में 5 बार बक देता हूँ, फिर 5 बार इंग्लिश में भी, फिर आप लोग लिखना है इसको। ठीक है, सबसे पहले चित्रानुसार, पहले सुन लो। चित्रानुसार माना कि AB एक अनंत रेखीय आवेशित तार है जिस पर प्लस Q आवेश सतह पर एक समान रूप से वितरित है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। इस हेतु हमने इस तार पर 2 अल्पांश क्षेत्रफल A1 और A2 लिए। A1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर DE1 है तथा A2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर DE2 है। चूंकि वेक्टर DE1 तथा वेक्टर DE2 का परिमाण तो समान है लेकिन दिशाएं अलग अलग है, अतः हम इनके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक करते हैं। घटक करने पर ये वाले घटक क्षैतिज घटक के ऊर्ध्वाधर है। ये कौन से घटक है सोचो? क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर घटक है। हाँ, ये ऊर्ध्वाधर घटक है।
ठीक है। ऊर्ध्वाधर घटक DE2 साइन अल्फा तथा DE1 साइन अल्फा परस्पर निरस्त हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों का परिमाण समान है लेकिन दिशाएं विपरीत है। और DE1 कोस अल्फा तथा DE2 कोस अल्फा ये क्षैतिज घटक है, इनका परिमाण भी समान है और दिशा भी एक समान है, अतः दोनों परस्पर जुड़ जाते हैं। अब अगर आपको इस लैंग्वेज को फिर से सुनना है तो वीडियो को पीछे लेके जाओ, मैं वापस नहीं बोलूँगा है, वीडियो को बैक लेके जाओ और 10 बार सुनो इस लैंग्वेज को, आपको समझ में आ जाएगी। ये इसकी लैंग्वेज है। एक बार इंग्लिश में भी बोल देता हूँ। लेट अस कंसिडर दैट AB इज एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज वायर, ठीक है, एट विच प्लस Q चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट इट्स सरफेस फ्रॉम इट मिड पॉइंट O at distance r there is a point P where we have to find the intensity of electric field due to this whole wire. For this purpose we take two small areas A1 and A2 on this wire. Due to A1 at point P intensity is vector DE1 and due to A2 at point P the intensity is vector DE2 and DE1 vector and DE2 vector are equal in magnitude but different in direction, so we will take their horizontal and vertical components. On taking their components it is cleared that their vertical components DE1 sin alpha and DE2 sin alpha are equal in magnitude but opposite in direction, so they will be cancelled out each other, and the horizontal component DE1 cos alpha and DE2 cos alpha are equal in magnitude and same in direction, so they will be added to each other. ये हो गई इसकी लैंग्वेज। आपसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ इंग्लिश मीडियम वालों से भी, अगर लैंग्वेज को आपको सुनना है तो रिवाइंड करें वीडियो को और बिना स्किप के लास्ट तक देखे 10 बार सुन लो, क्योंकि मैं ही अगर अभी 10 बार बोलूँगा तो बेटा वीडियो लंबा चला जाएगा। समझ रहे हो ना आप लोग? तो थोड़ा सा कोऑपरेट करो, वीडियो को पीछे लेके जाओ, वापस से लैंग्वेज सुनो 5 बार 10 बार 20 बार, आपको समझ में आ जाएगी। अब इसकी लैंग्वेज मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको नीचे जो वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर इसकी लैंग्वेज लिख के दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। और मेरी बात मानो तो आप इसको रिवाइंड करके पीछे से देख लो। तो अभी तक हमारा कितना क्या कंप्लीट हो गया भाई इस डायग्राम के अंदर, ये देखो आप लोग क्या बिल दिया गया था हमें इस डायग्राम के लिए। फर्स्ट डायग्राम ओके कंप्लीट, और फर्स्ट डायग्राम की लैंग्वेज कंप्लीट। अब चलेगा A1 फिर B, फिर एक सेकंड डायग्राम बनेगा, फिर सेकंड डायग्राम के 3 पॉइंट, फिर स्टेप C, फिर ग्राफ, फिर आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे जैसे हम क्लास में मैं आपको एक ही लैंग्वेज को 10 बार बताता हूँ ना, वैसा यहाँ पर अब नहीं बता पाऊँगा। आप वीडियो को रिवाइंड करें, पीछे की तरफ लेके जाएँ और आराम से इसको सुने 5 बार 10 बार जितना भी है। और कितना शानदार डायग्राम लग रहा है, देखो मन कर रहा है इसको खा लें, ऐसा लग रहा है कोई चॉकलेट केक है ये, ठीक है। बट आखिरकार ये डेरिवेशन है, दिस इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट डेरिवेशन। इसको मैंने फिर से आपके लिए भी 2 बार मेहनत करके बनाया बच्चों, किसके लिए? आप लोगों के लिए, कि भाई पहले बोर्ड के ऊपर बनाया था 2 दिन पहले, वो अपलोड हुआ ही नहीं वैसे ही, तो ये नया बना दिया। थोड़ा आइडिया लगाया मैंने कि किस टाइप से इसको क्लियर दिख सके, आप लोगों को क्या समझ में आ सके, ठीक है। और ये इधर भी सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वो जगह बच गई थी इसलिए लिखा था, इंटेंशनली नहीं लिखा हुआ, जानबूझ के नहीं लिखा है, ऐसे गलत मत सोचना। चलिए भाई अब हम कर रहे हैं इसका डेरिवेशन, तो मैं पेन से कर रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, आपको स्टेप नंबर 1 नहीं लगाना, आपको ऐसे लिखना है। सबको पता है लैम्डा बराबर Q/L, बट इसकी कुछ न कुछ भाषा भी आएगी, यहाँ इसी को लिखना है। यदि आवेश Q, लंबाई L, तो पृष्ठ आवेश घनत्व लैम्डा होगा। इफ चार्ज इज Q, लेंथ इज L, देन लीनियर चार्ज डेंसिटी विल बी लैम्डा। यहाँ एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पे ये मत लिख देना तार की लंबाई L है या लेंथ ऑफ वायर L है, बिकॉज उसकी लेंथ इनफाइनाइट है, ये उसकी लेंथ है A1 से A2 के बीच की डायग्राम के अंदर, ठीक है। यदि आवेश Q, आपको कुछ नहीं करना है, जो ये लिखा हुआ है उसको ऊपर लिखा, तथा लंबाई L व रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है हो, तो अब यहाँ पर वो मत लिख देना A1 B C, ये तो हमारे मन, वो तो हमने ट्रिक बनाई थी। इफ चार्ज इज Q, और ये आपको डेरिवेशन आता है तो भी पूरा देखें, फालतू होशियार नहीं बने, ठीक है। लेंथ इज L एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। पूरे भारत में आपको इस तरीके से इतना प्रेम से कोई नहीं पढ़ाएगा। देन
लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। और कुछ नहीं, हम लोगों के पास थीम चल रही है, कौन सी वाली, चुपके से ये वाला पेज निकालो आप लोग जो अभी आप लोगों ने तैयार किया था, ये वाला कि A1 स्टेप A2 से Q, उसी को फॉलो कर रहा हूँ बेटा, और कुछ नहीं कर रहा हूँ है। अब यहाँ से Q की वैल्यू निकालो, लेमडा इंटू एल, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, दे दिया। फिर यहाँ पर आ जाएगा स्टेप नंबर 2 गाउस के नियम से। और गाउस का नियम जो है, अभी टेस्ट में काफ़ी बच्चों ने गलत लिखा था, ऐसा नहीं करें बेटा, नियमों को, लॉज को आपको पर डे पढ़ना है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए कह देता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू गोस लॉ फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, इक्वेशन नंबर 2। अब थर्ड स्टेप के अंदर समीकरण 1 व 2 से, 1 से Q का मान समीकरण 2 में रखने पर, पूरा वीडियो बिना स्किप करके देखें, फालतू होशियार नहीं बनने, अच्छे बच्चे बने। पुट वैल्यू ऑफ Q फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, वी गेट दैट, व्हाट विल वी गेट। इस डायग्राम के अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, जो पिछले पेज पर डायग्राम बनाया। फाई इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी होगी, लेमडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन 0। अधिकतर लोग आप में से अभी भी इसको एप्सिलॉन नोट बोलते हैं, एप्सिलॉन नोट नहीं है बेटा, एप्सिलॉन 0 है। तो ये हो गया यहाँ पर ये। अब देखो हमारी थीम क्या कहती है, एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको। ये देखो, डायग्राम 1 कंप्लीट, डायग्राम की लैंग्वेज कंप्लीट, स्टेप A1 कंप्लीट, स्टेप B कंप्लीट, और वो जो इक्वेशन में पुट टू पुट करना था वो भी। अब सेकंड डायग्राम बनेगा और सेकंड डायग्राम के 3 पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है। तो आप रेडी हो जाइए आप सेकंड डायग्राम के लिए। सेकंड डायग्राम के अंदर क्या आएगा बच्चों, और मेरी बात फिर से सुन लो, जो क्लास में रटाया है वो करोगे 0 नंबर मिलेंगे। साफ पता चल रहा है वो डेरिवेशन रटा हुआ है। आप लोगों को पूरा डायग्राम के साथ में करना है, क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। डायग्राम की लैंग्वेज आप लोग रिपीट करना चाहते हैं जैसे हम हमेशा क्लास में करते हैं, तो आप इसी वीडियो को बार बार देख लो। जो लैंग्वेज सुनाई ना मैंने आपको, उसी को पीछे बार बार देख लो आप लोग। अब बनेगा डायग्राम नंबर 2, उसकी हेडिंग आएगी, अब हम काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तार के चारों ओर अब हम काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। बहुत ही सुंदर डायग्राम बनेगा। फिर से इसको भी मार्कर से बनाता हूँ नाउ, और इसकी भाषा नहीं लिखनी है, इसके पॉइंट्स लिखने हैं। वी अज्यूम इमेजिनरी गॉसियन सरफेस अराउंड वायर। और एक पेज की लैंग्वेज, इतने बढ़िया बढ़िया डायग्राम आप जब बना के आओगे ना, जब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे बेटा, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अब देखना इधर, ये डायग्राम आपको लेंथ में बनाना है, वो तो चौड़ा बना था डायग्राम, ठीक है, ये लंबा बनेगा डायग्राम, ये वाला है। देखो आप, सबसे पहले तो यहाँ पर वो वायर जो अभी तार बनाया था ना, वो वाला इधर भी डॉटेड और ऊपर भी डॉटेड, ठीक है। इसको केंद्र मान लो, सेंटर, और यहाँ पर एक हम वो बेलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको फ्री हैंड नहीं बनाना है बच्चों, बेलनाकार आकृति बना रहे हैं, सिलेंड्रिकल शेप बना रहे हैं। इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप का सिलेंडर बन गया। और ये जो वायर का मिड पॉइंट था वो था O, ठीक है। और प्लस प्लस जो लगाए हमने वो वापस से लग जाएंगे यहाँ पर। एक लाइन में एक ही लगाना है। ये इसका डायग्राम नंबर 2 है। अब O से R डिस्टेंस पर यह पॉइंट हो जाएगा P,
और इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो है L। कितनी है लेंथ इसकी? L। सिलेंडर की लेंथ कितनी है? L। अब देखो यहाँ पर ये लाइन सीधी बनाना हो, ये तिरछी हो गई मेरे से, ये पॉइंट जो है वो है P पॉइंट। अब यहाँ पर भी हम लोग 3 अल्पांश ले रहे हैं, वो जो हमने वहाँ पर लिए थे ना S1, S2, S3, जो स्टेप 3 के अंदर जो हमने सोल्व किया था स्टेप C के अंदर, वो ये हो गया S1, ठीक है, ये S2, P को अंदर लिख दो चाहो तो, और ये है S3। तीनों में इस साइड में आएगा वेक्टर E, ये इधर वेक्टर E और इधर भी वेक्टर E। कोशिश ये करना कि तीनों को बराबर लाइन पे लेके आओ आप लोग हैं। फिर इसमें DS ये रहा, इधर वेक्टर DS, इसमें वेक्टर DS इधर ही है और इसमें वेक्टर DS आ जाएगा नीचे की तरफ। तो ये हो गया थीटा बराबर 90 डिग्री। देख लो हुआ ना 90 डिग्री। इसमें E और DS में थीटा कितना है? 0 डिग्री, और इसमें फिर से थीटा हो गया 90 डिग्री। ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। देखो आप लोग ई DS ऊपर, DS साथ में, DS नीचे, ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। मज़ा आया होगा आपको डायग्राम का। अब इसके 3 पॉइंट्स लिखे जाएंगे, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स में आपको यही लिखना है, S1 में E और DS में थीटा 90, S2 में E और DS में थीटा 0 और S3 में E और DS में थीटा 90। ये पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं उसके अंदर, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरे लास्ट तक देखें, फालतू दिमाग ना लगाएं कि हम होशियार हैं, हम टोट हैं, हम कुछ नहीं हैं, हम अच्छे बच्चे हैं, बढ़ते बच्चे हैं, ठीक है। और डायग्राम में गलतियां होती है, हमारे टॉपर्स खूब गलतियां करते हैं हर साल। पूरा डायग्राम बन जाता है, लास्ट में प्लस चार्ज लगाना भूल जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। अब इसके 3 पॉइंट्स लिखे जाएंगे बेटा कि S1 के लिए, अब यहाँ पे भाषण नहीं लिखना है, रामायण नहीं लिखनी है, पॉइंट्स लिखने हैं। S1 के लिए वेक्टर E व वेक्टर DS में कोण थीटा बराबर 90 डिग्री है, यानी कि फॉर S1 एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर E एंड वेक्टर DS इज 90 डिग्री। पॉइंट नंबर 2 S2 के लिए, और वो जो विद्युत फ्लक्स का जो स्टेप है सोल्व करना, वो आपको आना चाहिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। S2 के लिए वेक्टर E वो वेक्टर DS के लिए कोण थीटा बराबर 0 डिग्री है। फॉर S2 एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर E एंड वेक्टर DS इज 0 डिग्री। फिर थर्ड स्टेप S3 के लिए वेक्टर E, ऐसा लग रहा है निबंध लिख रहे हैं, वह वेक्टर DS के लिए कोण थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। आप इस वीडियो को एक बार तो अभी पूरा देख लें, और आपको जब वापस टाइम मिले तो फिर से रिवीजन करते रहें, क्योंकि धीरे धीरे जैसे बार बार डायग्राम एक्स्ट्रा बनते जाएंगे ना, वैसे वैसे कन्फ्यूजन बढ़ता जाएगा बेटा। आज इस वीडियो को 4-5 बार ही देख लो मेरी मानो तो। अब स्टेप नंबर यूज होगा हमारा थर्ड होगा, वो होगा विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से गाउस का नियम पिछले 20 सालों में 18 बार आया है। अब भी आप अगर उस नियम को याद नहीं कर सकते हो तो बेटा ज़िंदगी खराब है, फिर सीधी बात है। अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन होता है, राइट है ये स्पेलिंग, डेफिनेशन जो आप लिखते हो ना वो गलत है। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन S वेक्टर E डॉट DS, और इसको मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया है वायर के लिए, 3 एंगल में डिवाइड हो जाएगा। तो फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन S1 वेक्टर E डॉट DS, और सबको पता है S1 के लिए थीटा बराबर 90 डिग्री, प्लस S2
ई डॉट डी एस थीटा बराबर 0 डिग्री प्लस S3 वेक्टर ई डॉट डी एस थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये S3 है। ठीक है भाई, अब ए डॉट बी को हम लोग लिखेंगे ए बी कोस थीटा। क्या लिखेंगे? ए बी कोस थीटा। आप लोग मेरे साथ साथ में रफ में नोट्स बनाते रहे वीडियो को देख देख के। थोड़ी सी तकलीफ होगी आपको, लेकिन क्या करें, फिजिक्स के लिए थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है ना, वहाँ पर इसके PDF नोट्स पड़े हैं। ये जो मैंने पेज लिखे ना, इसी का एक PDF बना के शेयर किया हुआ है। अगर नहीं मिले किसी बच्चे को तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे ले लें। ठीक है, अब देखो भाई इधर आगे, इसके आगे कैसे होगा? फाई बराबर S1 ई डी एस कोस थीटा, थीटा बराबर 90 डिग्री प्लस S2 ई डी एस कोस थीटा। अगर हम लोग वो ट्रिक नहीं बनाते ना, तो अभी तक डेरिवेशन हमसे होता ही नहीं। S3 ई डी एस कोस थीटा, थीटा बराबर 90 डिग्री। अब ये थीटा की वैल्यू ऊपर रख देंगे भाई हम लोग। फाई बराबर S1, ऐसे ही सो नहीं आते हैं बेटा, कोस 90 डिग्री प्लस S2 ई डी एस कोस 0 डिग्री प्लस S3 ई डी एस कोस 90 डिग्री। ये रूल है, इसको सॉल्व करने का तरीका है, ये प्रोसेस है। ठीक है, अब बोले कि सर इस बार आपने थीटा नीचे क्यों नहीं लिखा, और थीटा कहाँ से लिखो जब थीटा की वैल्यू पुट कर दी। तो इस स्टेप में ऊपर यहाँ पे वेक्टर लगाते हैं बच्चे। अब यहाँ पर कौन सा वेक्टर आएगा वो तो हमने लिख दिया। इससे पहले वाले में वेक्टर जहाँ आना चाहिए वहाँ पे नहीं लगाते हैं, तो फिर उसकी समस्त जिम्मेदारी वो आपकी है, मेरी नहीं है। सीधी बात है, आँखें खोल के डेरिवेशन देखें, सीखें। कोस 0 1 और कोस 90 हो गया 0, तो फाई बराबर ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी कोस 90 वाली, प्लस S2 ई डी एस, क्योंकि कोस 0 हो गया 1, प्लस पूरी टर्म 0 क्योंकि कोस 90 हो गया 0। तो फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन S2 ई डॉट डी एस। ई कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा, पीछे बचा 1 का समाकलन हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा x, यानी कि यहाँ पर s के रेस्पेक्ट में इसलिए हो जाएगा s। ठीक है, और s की जो वैल्यू है वो मैंने अभी आपको बताई थी 2 पाई आर एल। तो यहाँ पर फाई बराबर हो जाएगा e इंटू 2 पाई आर एल। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इधर हमारी थीम भी यही कहती है कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों की LHS बराबर है। देख लो, है ये बराबर है ना, तो RHS भी बराबर होगी। तो अभी करते हैं इनकी RHS को बराबर। जो वीडियो है, जो नीचे PDF जो नोट्स है उसके अंदर मैंने लैंग्वेज भी लिखी है, यहाँ पे सिर्फ बोली है लैंग्वेज को, ताकि आपका टाइम बचे। नहीं तो भाई मेरा ये कोई वो प्रमोशन वाला चैनल तो है नहीं कि हमको यहाँ पे कोई पैसे मिल रहे हैं कि वीडियो लंबा होगा उतना मेरे को पैसे मिलेंगे। मेरे तो डाटा और उल्टा जेब से खर्च होता है। तो समीकरण 3 व 4 से बाय इक्वेशन 3 एंड 4 E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। एल से एल कट गया, E इंटू 2 पाई आर बराबर लेमडा अपॉन एप्सिलॉन 0। इस 2 पाई आर को इधर भाग में भेज दो, क्योंकि E की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है। 2 पाई आर एप्सिलॉन 0, आर को पीछे की तरफ लिख दो, एप्सिलॉन 0 को आगे की तरफ लिख दो। तो लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। अब करो 2 का गुणा और भाग, 2 का गुणा भाग करने पर बाय डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, बाय डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 का गुणा भाग करो, देखो लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर इंटू 2/2। तो ऊपर तो हो गया, इसके आगे यहाँ कर देता हूँ मैं इधर, ई बराबर ऊपर तो हो गया 2 लेमडा, देखो 2 इंटू लेमडा, नीचे 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, पीछे जो बचा उसको लिख दिया 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। अब सिंस k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, पहले पार्ट में पढ़ा है हमने, तो ई बराबर ये 2 अपनी जगह पड़ा
और 1/4πε0 बन गया k, ये पीछे बचा लेमड़ा और ये वाला r अपनी जगह। दिस इज़ द आंसर, E बराबर 2k लेमड़ा अपॉन r। ये तो आ गया आंसर। अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कहने का मतलब सार क्या निकल रहा है, समरी क्या निकल रही है इसकी। मैं फिर कह देता हूँ, अगर डायग्राम में गड़बड़ हो गई तो कर्म फूट जाएंगे तुम्हारे, ठीक है, और मेरी पूरी मेहनत हो जाएगी वेस्ट, ऐसा मैं चाहता नहीं। और पूरी लैंग्वेज को आप 5-6 बार सुन लें वीडियो के अंदर, मैंने एक ही बार बोली है ताकि आप लोगों का डाटा बचे और मेरा भी डाटा बचे, वीडियो छोटा बने। हम हमेशा जैसे क्लास में 10 बार बोलते हैं ना किसी भी लैंग्वेज को, तो आप इसको रिवाइंड कर लो ना, पीछे ले जाओ वीडियो को, ठीक है, और वहाँ से सुन लो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे वीडियो को आप 5 बार देखें, 10 बार देखें, जितनी बार आपको सही लगता है, जब आपको टाइम मिलता है उस समय देखें, समझें और करें। अब यहाँ से इसको मैं लिख देता हूँ सदिश रूप में, वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म। तो सदिश रूप में लिखने के लिए इधर ई वेक्टर बराबर 2k लेमड़ा अपॉन r, और इधर आ जाएगा r केप, एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर लग गया है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि E समानुपाती लेमड़ा, यानी कि E प्रोपोर्शनल लेमड़ा, और E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r, सॉरी E प्रोपोर्शनल 1/r या E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, अब ग्राफ प्लॉट करना सबको आता है, मैंने 11th क्लास में बेसिक में सिखाया था। यहाँ पर बनेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, क्योंकि समानुपाती है दोनों। और यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है भाई, तार की लेंथ पर इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करती है। ये हो जाएगा E प्रोपोर्शनल लेमड़ा। उसके बाद में इधर देखो, यहाँ पर दूसरा, इसमें 2 ग्राफ बन जाएंगे। फर्स्ट तो बन जाएगा E व R में, और दूसरा बन जाएगा यहाँ पर E एंड 1/r में। तो E और R में कैसा बनेगा, वक्र बनेगा, कर्व बनेगा। वीडियो को 4-5 बार देख लें, अभी भी लेफ्ट नहीं करें। ये हो जाएगा वक्र, कर्व। अधिकतर बच्चे इसको टच करवा देते हैं ऊपर से नीचे से, बल्कि ये टच नहीं होगा। और इसी का सेकंड बन जाएगा E व 1/r में। पूरा डेरिवेशन रफ में करें, फिर मेरे को सेंड करें, चेक करवाएं। उसके बाद में डायग्राम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, डेरिवेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये ग्राफ देख लो, तीसरा स्ट्रेट लाइन बनेगा। OXY, इधर 1/r, इधर E, क्योंकि E और 1/r में क्या रिलेशन है, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती हैं ये दोनों। यहाँ पे आ जाएगा E प्रोपोर्शनल 1/r। ये यहाँ पर हमारी कथा, राम कथा जो है पूरी कंप्लीट होती है, ठीक है भाई। तो आप पूरे वीडियो को फिर से देखें, कहीं कोई गलती हो जाती है आपसे तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। सबसे पहले तो गाउस का नियम, गॉस लॉ पढ़ें, उसके बाद में पूरे डेरिवेशन को देखें। अब आप लोग एक काम करो, पिछले वाले वीडियो को भी फिर से देख लो, इस वाले वीडियो को भी फिर से देख लो, और आज सोने से पहले रात को एक बार फिर से इस पूरे वीडियो को फिर से देखना। जहाँ भी डाउट हो आप मेरे को पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू। और वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको नीचे PDF में मिल जाएंगे। अगर आपको PDF में नहीं मिलते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। और मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डायग्राम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, डेरिवेशन पहचानने में भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी है। वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारी छोटी छोटी लाइंस भी बोली है, उनका भी आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। थैंक यू।